आज हम आए हुए हैं अस्वान, जो 5000 साल पुराना वो शहर है जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से पत्थरों के ऊपर लिखे हुए हैं। यहाँ का सुकून देखें, यहाँ की शांति देखें कि इस तरफ नहर नील बह रही है और ये जज़ीरा जिस पर हम आए हैं जज़ीरा सुहेल आइलैंड। जज़ीरा कहते हैं आइलैंड को। ये मेरा 5वां आइलैंड है जिस पर मैं आया हूँ, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड नाइल के ऊपर बने हुए हैं जो वेनिस की तरह हैं। और यहाँ पर आप जो है बोट से एक तरफ से दूसरी तरफ जो है जा सकते हैं बाई फेरी और जो है प्राइवेट बोट इस तरह से। तो ये जो जज़ीरा है, ये जो आइलैंड है, इसी के लिए ही मैं अस्वान आया हूँ। पहली वजह है ये और दूसरी वजह है ये नील और नील का सुकून। यहाँ मैं आपको दिखाऊँगा वो क़िस्सा, वो वाक़या जो हमने कुरान के अंदर सीखा जाना। सूरह यूसुफ़ के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो क़िस्सा जब कहत आ गया था और यहाँ के लोगों ने अपने मलिक से जो है दरख्वास्त की थी गंदम की और कहत पड़ गया था ग़िज़ा की। तो उसके कुछ असरात इस जज़ीरे के ऊपर आज भी मौजूद हैं जो लिखे हुए हैं। तो चलते हैं वहाँ देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए। यहाँ पर जो है कई ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं ABCD, जहाँ पर ये आपको तारीख़ पत्थरों पर लिखी हुई मिलेगी। ये देखें, ये सब फ़िरौनिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये फ़िरौनी ज़बान। इसी तरह वहाँ है, उधर ऊपर भी सब जगह पत्थरों पर ये उसी ज़माने का जो है नक्काश किया गया है, गोदा गया है, लिखा गया है कि आज मुमकिन ही नहीं है पत्थर को इस हिसाब से जो है तराशना। तो अभी और चलते हैं, उधर चलते हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो है मंसूब है। तो तारीख़ को तलाश करने के लिए, तारीख़ को ढूंढने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, इन सब को पार करना पड़ता है, फिर तारीख़ आपको मिलती है। और हमारी ज़िम्मेदारी है वो तारीख़ आपको घर बैठे दिखाना। तो इतनी सब मेहनत के बाद तारीख़ को जो है वो बचाया तो गया है, लेकिन दिखाने में भी उतनी मेहनत लगती है। चलें आइए देखते हैं आगे चल। ऊपर आने के बाद हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही है, क्योंकि मैं काफ़ी ऊँचाई पर हूँ। मैं आपको दिखाऊँ कि मैं खड़ा हुआ कहाँ पर हूँ। ये देखें, ये है नहर नील का एक टुकड़ा। ये एक जज़ीरा है, ये एक जज़ीरा है। इस जज़ीरे पर हमें जिस पर आए हैं, इसी तरह उधर है। और वहाँ अगर आप देखेंगे तो वो नील आ रही है। इस तरफ सामने जो है एक जज़ीरा है, वहाँ कुछ घर बने हुए हैं। लेकिन इस जज़ीरे की, अगर इस आइलैंड की मैं बात करूँ तो इस आइलैंड पर पत्थर देखें कितने अजीब व गरीब हैं। और इसी पर जो है फ़िरौनी तारीख़ जो है वो उसी ज़माने की लिखी हुई है। बहुत सारे हजर के ऊपर, बहुत सारे पत्थर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इनके पत्थरों का जो कलर है वो भी बड़ा मुख्तलिफ़ और अजीब सा है। इस आइलैंड के ऊपर जो पत्थर हैं वो अलग अलग शक्लों के भी नज़र आते हैं। ये मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है ये कछवा नुमा। इस जगह को भी जो है टर्टल रॉक कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पत्थर हैं वो कुछ जो है कछवे की शक्ल के हैं। देखें, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कछवा है पत्थर का, बहुत बड़ा सा। तो इसी तरह यहाँ पर आगे भी आप जब चलते जाएंगे, पूरा ऊपर आने के बाद इसी तरह बड़े बड़े अजीब व गरीब पत्थर जो है वो नज़र आते हैं। ये देखें, इस तरह से इधर है और इधर पूरा जो है अस्वान शहर है और इधर जो है वो पूरा शहर नूबिया है। तो ये जो पत्थर है और इस पत्थर पे जो लिखा हुआ है, एक तो वो फ़िरौनिक लैंग्वेज में लिखा हुआ 5000 साल पुराना। ये लिखा था यहाँ के एक आम से इंसान ने। कब? जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में कहत आया था। अगर आपने ये सूरह यूसुफ पढ़ी है तो आप अच्छे से जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा ये दिया था कि आप ख्वाब की ताबीर बताया करते थे। तो जब बादशाह ने ख्वाब देखा और आपसे उसकी ताबीर तलब की तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई थी कि इस तरह से जो है कहत आएगा और हमें उसके लिए जो है गंदम इकट्ठा करना है और उसका ज़ख़ीरा बनाना है। वो जगह भी यहीं पर ही मौजूद है, इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है वो ये सबूत है कि यहाँ के रहने वालों ने, क्योंकि वहाँ ज़ख़ीरा इकट्ठा हो चुका था जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, लेकिन ये जगह दूर है, तो यहाँ के लोगों ने जो है उस वक्त के मलिक को जो है कहा था कि हमें जो है गंदम जो है वो दी जाए, हमें जो है अनाज दिया जाए। तो उन्होंने यहाँ दिखाया हुआ देखें, उन्होंने इस तरह से जो है पेश किया था। तो उसकी नक्काशी, उसका क़िस्सा महफूज करने के लिए एक आम से फ़िरौनी ने जो है उसको
यहाँ पर लिखा था, एक आम से बने इसराइली ने उसको यहाँ पर लिखा और हमेशा के लिए महफूज कर दिया कि आज 5000 साल के बाद हम यहाँ आए हैं और हम भी उसको जो है देख पा रहे हैं। पढ़ नहीं सकते, पढ़ने के लिए जो है और ज़्यादा इल्म इसका चाहिए इसे समझने के लिए, लेकिन इसमें जो इसके माहिरीन हैं उन्होंने इसका ये ट्रांसलेशन किया है कि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो सब ये लिखी हुई हैं कि वो शुक्रिया अदा करते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, शुक्रिया अदा करते हैं उस वक्त के मलिक का। अब हम जो है क़रिया नूबिया में जो है वो दाखिल हो चुके हैं और ये भी कई जज़ीरों से मिलकर के बनता है। हम जो है शर्क़ में हैं और अब हमें जो है उधर ग़र्ब में जाना है और ये पूरा आइलैंड इस तरह से क्रॉस करके उस तरफ जाना है। तो इधर से उधर जाने के लिए जो है ये हमें इंतज़ाम हुआ है, इसे यहाँ पर टुक टुक बोलते हैं। तो उधर चलते हैं और फिर देखते हैं कि जो आज का क़रिया नूबिया है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और वीडियोस के अंदर आता है, जो एक छोटा और मिनी मोरक्को भी जो है माना जाता है, ग्रीस की तरह भी वो दिखता है। तो उसे चल करके जो है देखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं दरिया नील के ज़रिए एक जजीरे से दूसरे जजीरे की तरफ और ये जो जजीरा है ये सबसे ज़्यादा फेमस है, ऐसा कहा जाता है नूबियन विलेज, क़रिया नूबिया। इसकी खूबसूरती बिल्कुल ग्रीस और बिल्कुल मोरक्को जैसी है। और देखें ये मेरे पीछे पूरा जो है ये दरिया नील है जो कि बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। हम पहुंच चुके हैं नूबियन विलेज के अंदर। ये देखें किस तरह के यहाँ पर जो हैं घर बने हुए हैं, एक इसी तरफ इधर है, इस तरफ इसी तरह के छोटे छोटे और अलग अलग कलर से, ख़ास करके नीला कलर क्योंकि वो नील की पहचान है। इस तरफ जो नील है और इधर सारे जो है होटल्स हैं और जिधर से हम पीछे से आए हैं उस तरफ जो है मार्केट भी है। देखें क्या खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, ये सब हाथ से बनी हुई है। ये देखें ये सब जो है इनकी सकाफ़त है कि इस तरह से जो है बनाते हैं। उधर ऊपर भी जो है बनी हुई है, वो एक घर बना हुआ है। ऐसी पूरा रास्ता जो है ये जा रहा है और ये दीवार देखें क्या खूबसूरत दीवार लग रही है। ये देखें ये आ गया दरिया नील। वाह, ये इस बोट से जो है हम आए हैं उस तरफ से, उधर हम थे जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखने गए थे, उधर से जो है इस बोट के ज़रिए इधर आए। बाकी ये जो लोग हैं इनको जो है मगरमच्छ पालने का बड़ा शौक़ है और इनके जो है सकाफ़त में से ही लोग मगरमच्छ भी जो है पालते हैं। तो अभी चलते हैं किसी घर में भी और देखते हैं कि उसमें वाकई मगरमच्छ हैं या नहीं हैं। और सुना है कि यहाँ की जो चाय वगैरह है वो भी बड़ी लजीज़ होती है और जगह के मुकाबले, वो भी देखेंगे। एक घर यहाँ है, इसे देखें। तो आप नूबिया आएँ और नूबिया का जो फेमस जूस है वो ना पिएँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखें अभी हमने ऑर्डर किया है यहीं पर ही अर्श-ए-नारती के अंदर। ये सबसे ज़्यादा फेमस कैफ़े है यहाँ का। जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें और इसे जो है मैं सिर्फ लेकर देखता हूँ कि कैसा है टेस्ट इसका, क्योंकि मेरा ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि जहाँ भी जाएँ वहाँ की ओरिजिनल चीज़ें हैं या ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनको जो है ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जैसे सीवा का जूस था वो मुझे आज तक बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा पसंद आया था, इसे भी ट्राई करते हैं। दूध वगैरह में शायद ये बना हुआ है। ऐसा है दूध और जैसे उसमें थोड़ी बहुत चॉकलेट डाली गई हो और थोड़ा सा कच्चे दूध की तरह, जैसे कच्चा दूध हम जो पीते हैं। पीछे देखें, पीछे नाइल है और ये पूरा जो है अर्श-ए-नारती कैफ़े है, यहीं पर ही है कॉर्निश के पास ही। तो जूस एंजॉय करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो अब यहाँ दरिया नील के अंदर से आप इस क़रिया का नज़ारा देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये दूर से नज़र आता है कि नील के किनारे बना हुआ है। छोटे छोटे खूबसूरत से मकान हैं जो नीले और सफ़ेद कलर से दिखाई देते हैं। अब हम जा रहे हैं नील के सफ़र में और आगे दूसरा आइलैंड पर। कल से एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड, दूसरे से तीसरा, बस यही सब कुछ जो हो रहा है। तो चले आज पीते हैं जन्नत की दरिया का पानी।
जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके बोतल भेज दी जाएगी इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी हड्डियाँ, ये सर है, खोपड़ा है ये, और ये भी हड्डियाँ, ये भी हड्डियाँ, और अंदर टोकरी में हड्डियाँ भरी हुई हैं बहुत।